नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में बहुत बड़ी तादाद में ऑयल एंड नेचुरल गैस के भंडार हैं। तकरीबन 17 बिलियन टन ऑयल और नेचुरल गैस के होने का दावा किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये 17 बिलियन टन आखिर कितना होता है। ये 17 बिलियन टन इतना होता है कि ये आने वाले 68.5 ईयर्स यानी कि लगभग 70 साल तक हमारी जो ऑयल नीड्स है इसको फुलफिल कर सकता है। आज हम खाड़ी देशों से, गल्फ कंट्रीज से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और हम अपनी आवश्यकता का केवल 14 से 16% ऑयल ही अपने देश में उत्पन्न करते हैं। आप जानते हैं हमारा जो ये वाला इलाका है, यहाँ पर बॉम्बे हाई है, बसीन है, अलियाबेट है, यहाँ से हम ऑयल को निकालते हैं थोड़ी बहुत तादाद में। और हम जानते हैं कि असम का अरुणाचल है, डिगबोई है, असम का अरुणाचल है, नूनमती है, बोंगई गांव, बहुत सारे वहाँ पर एरियाज हैं जहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस पाई जाती है और वहाँ से हम निकालते हैं। ठीक है, तो अपनी आवश्यकता का इतनी बड़ी तादाद, लगभग 84 से लेकर 87%, हर साल का ये आंकड़ा अलग अलग होता है, इतना हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर इस ऑयल पर हमारी डिपेंडेंसी अरब देशों के साथ कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है भारत की इकोनॉमी को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले सेशन में आगे बढ़ने से पहले अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये आप देख पा रहे हो कि हमारा भारत है और ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है और इस हिंद महासागर में इस एरिया को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी में इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर भारत से, सोचिए भारत से इतनी बड़ी डिस्टेंस पर यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ये जो आइलैंड्स हैं इन्हें कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आइलैंड्स है ना, इतनी लंबी डिस्टेंस पर ये आइलैंड्स हमारे पाए जाते हैं, तकरीबन 8,249 ये इतनी इसकी डिस्टेंस है। और ये लगभग 836 आइलैंड्स का समूह है जिसमें से केवल 38 आइलैंड्स हैं जिसमें लोग रहते हैं और बाकी के सारे आइलैंड्स क्या हैं, निर्जन है, जहाँ पर कोई जीव जंतु रहते हैं। और बहुत सारे आइलैंड्स इसमें ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, जनजातियाँ रहती हैं जो भारत की मुख्य धारा से जुड़ी नहीं है। इनको कुछ पता ही नहीं है कि भारत भी कुछ होता है। हालांकि कुछ बहुत जो एरियाज है वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि लोग रहते हैं और जो जानते भी हैं कि भारत भी कोई चीज़ है, हम उसमें रहते हैं। लेकिन बहुत सारे आइलैंड्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जहाँ के लोग ट्राइबल हैं, उनको अपनी ट्राइब में रहते हैं, जैसे परंपरागत लोग आदिमानव टाइप के लोग रहते थे, ठीक उसी की तरह तर्ज पर वो लोग वहाँ पर रहते हैं। एक बार आप जानते हैं कि एक अमेरिकी यात्री यहाँ पर गया था जिसकी वहाँ के लोगों ने हत्या कर दी थी। एक बार भारत सरकार ने प्रयास किया था, जब यहाँ पर बाढ़ आई थी, ऊपर से राहत सामग्री भेजने का प्रयास किया था, तो यहाँ के जो ट्राइबल्स लोग थे उन्होंने भारत की सेना पर भी अटैक कर दिया था। तो इनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, बहुतों को पता है, कुछ आइलैंड्स पर अच्छा खासा डेवलपमेंट भी हमने किया है। तो आप जानते हैं कि ये एरिया बहुत पहले समय से ही बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिचनेस था और इसकी रिसोर्स रिचनेस किससे छिपी नहीं थी। इसकी रिसोर्स रिचनेस इतनी ज़्यादा थी कि एक बार इंडोनेशिया ने प्रयास किया था, यानी कि प्लान तैयार किया था कि इस अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर कब्जा करके इसको मैं अपने कंट्रोल में लूँ। आप जानते हैं जब 1971 में इंडिया ने, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर होता है, बांग्लादेश वाला वॉर आप जानते हैं, उस समय ये जो इंडोनेशिया है ये भी मुस्लिम कंट्री है और उस समय कहीं ना कहीं ये देश सारे के सारे पाकिस्तान के सपोर्ट में थे। श्रीलंका भी पाकिस्तान के सपोर्ट में था। इंडिया की हालत उस समय ऐसी थी जैसी आज के डेट में रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की है। तो उस समय इंडोनेशिया प्लान तैयार कर रहा था कि इस अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर मैं कब्जा कर सकूँ और भारत के लिए इस अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सिक्योरिटी करना बहुत बड़ा थ्रेट हो गया था। लेकिन उस समय इंडोनेशिया में इंटरनल सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी, वहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंसेज आई वहाँ की पॉलिटिक्स में, कि उन लोगों ने यहाँ पर अटैक करने का प्लान छोड़ दिया। और आज भी अंडमान निकोबार हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है। और आप जान पा रहे होंगे कि ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है ये स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे मलक्का स्टेट से, यानी कि हिंद महासागर में जितना भी ट्रेड होता है वो इस मलक्का स्टेट से होते हुए आता है। और सोचिए कि भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड्स इस हिंद महासागर के बिल्कुल दरवाजे पर है। तो कोई भी दुनिया का देश अगर हिंद महासागर में एंट्री करेगा तो सीधी सी बात है भारत की उस पर नजर रहेगी। तो अगर कोई देश अटैक करना चाहता है भारत पर हिंद महासागर के थ्रू, अगर चाइना अपनी नेवी को यहाँ पर भेजने का प्रयास करता तो सीधी सी बात है कि भारत को यहाँ पर फायदा होगा, भारत उसको यहीं पर ब्लॉक कर सकता है। तो स्ट्रेटेजिकली तो ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट थे ही, लेकिन रिसोर्स रिचनेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। अब आप सोच रहे होंगे अगर इतना ही स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस इसका था तो भारत ने यहाँ पर मिलिट्री बेस क्यों नहीं बनाया। आज से पहले ऑयल के बारे में बातें तो बहुत पहले से हुई थी इसकी, तो भारत ने आखिर यहाँ की खुदाई क्यों नहीं की। तो क्या क्या चैलेंजेस है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आज तक भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के संबंध में नीति ये बनाई थी कि ये एरिया जो है ना, यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं और ये एरिया जो है बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा रिच है। तो भारत सरकार ने इस एरिया को नो गो जोन डिक्लेयर किया था, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली तो इंपॉर्टेंट है
और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा कि अगर ह्यूमन यहाँ पर एंट्री करेगा, अगर हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाने का प्रयास करेंगे, इसका मिलिटराइजेशन करने का प्रयास करेंगे, तो सीधी सी बात है कि यहाँ का इन्वायरमेंट है ये प्रभावित होगा, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी हमारे जाने से प्रभावित होगी। तो यहाँ के अधिकांश एरिया को, लगभग 24% जो एरिया है वहाँ पर प्रशासन होता था, हमारे यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ के लिए अपॉइंट होता था, और बाकी के एरिया को पूरा का पूरा नो गो जोन डिक्लेयर किया था। तो जो नो गो जोन है इसका लगभग 99% एरिया अभी की सरकार ने खोल दिया है यहाँ के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसका सर्वे करने के लिए। और जब सर्वे हुआ है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ऑयल और नेचुरल गैस के भंडार हैं। अब आप सोचे होंगे कि भंडार है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी केवल सर्वे हुआ, इसके बाद यहाँ पर एक्सप्लोरेशन होगा, फिर प्रोडक्शन होगा। तो इसके कहना तो बहुत आसान है कि इतने 70 साल तक हमारी ऑयल नीड्स को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस के बारे में आपको बताऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करेगी तो एक्सप्लोरेशन में कहीं इतनी ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं आ जाएगी कि हम जो खाड़ी देशों से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा खर्चा हमारे इसको खोदने में लग जाए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि यहाँ पर तेल आखिर आया कहाँ से। आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा भारत है यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, और इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जो एक तरह से आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, ठीक है, वो बिल्कुल इन मिडिल ईस्ट के कंट्री से मैच करती हैं। आप जानते हैं कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जो अरेबियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट में सबडक्ट हो रही है, यहाँ पर सबडक्शन हो रहा है। सबडक्शन के होने से क्या होता है कि लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास का मैग्मा उत्पन्न होता है, और ज्योग्राफिकल सिचुएशंस कुछ ऐसी बनती है कि उस समय के जो पेड़ पौधे होंगे, जो इंसान होंगे, जो मटेरियल जमीन के नीचे दबे होंगे, वो सीधा सीधा इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही सिचुएशन यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट में सबडक्ट हो रही है। तो जैसे सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिल रही थी यहाँ पर, ठीक है, खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज में, ठीक ऐसी ही भौगोलिक स्थितियाँ यहाँ पर भी देखने को मिली हैं। आप जानते हैं कि ये पहले से अनुमान था कि जो म्यांमार का अराकानी योमा वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पर भी सबडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर भी जमीन में बहुत सारे ऑयल एंड नेचुरल गैस के भंडार पाए गए थे। इसके अलावा आप जानते हैं इंडोनेशिया में भी है। तो सीधी सी बात है, अगर एक ही लाइन में है, अगर म्यांमार में है, इंडोनेशिया में, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर भी होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर पिछले साल के नवंबर में यहाँ पर सर्वे शुरू किया गया था, और सर्वे में आप जानते हैं कि डीजीएच, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसने ये पूरा का पूरा सर्वे कंप्लीट कराया है। और इस सर्वे में बताया जा रहा है कि 68.5 ईयर्स का ऑयल जो है यहाँ पर से मिलेगा, और आज की डेट में भारत लगभग 5 मिलियन बैरल पर डे ऑयल कंज्यूम करता है। तो इस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 68.5 ईयर्स के साथ, तो कितना ज़्यादा ऑयल यहाँ पर होगा आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ की, ठीक है, ऑयल भी मिल गया है, ये खुलासा भी हो गया है। अब भारत सरकार इसका एक्सप्लोरेशन करेगी, यहाँ पर बहुत सारे कुएं होंगे, उनको खोदेगी, वहाँ से ऑयल निकालेगी और उसको अपने यूज़ में लेगी। तो अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जो एरियाज़ है ना, यहाँ पर चैलेंजेस क्या है। यहाँ पर चैलेंजेस ये है कि जो ऑयल है वो लैंड में नहीं है। जो अंडमान निकोबार द्वीप हैं उन द्वीपों के भीतर ऑयल नहीं है, उन द्वीपों के भीतर तो ऑयल है लेकिन थोड़ी मात्रा में। बाकी का जो ऑयल है वो इस समुद्र के नीचे है। कहने का मतलब पहले समुद्र होगा, समुद्र के नीचे धरती है, उसके नीचे से जो है ऑयल खोद करके हमको निकालना पड़ेगा जो हमारा। और यहाँ पर ऑयल इतनी ज़्यादा अंदर पे है कि लगभग 1500 मीटर, कहीं कहीं पे तो 5-5 किलोमीटर अंदर है। तो उनका एक्सप्लोरेशन करने में अगर भारत सरकार ने भी प्लान तैयार किया कि इसके 4 हम कुएँ जो है यहाँ पर खोदेंगे, उन 4 कुओं में एक एक कुएँ को खोदने की जो कॉस्ट आ रही है वो लगभग 350 से 450 करोड़ के आसपास आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है, लेकिन आज तक भारत के पास वो तकनीक नहीं है कि भारत इतना अंदर जा सके। हम जानते हैं कि हमारे जो यहाँ पर मुंबई के आपके कोस्ट पर ये जो एरियाज़ यहाँ पर पड़ते हैं, यहाँ से जहाँ हम ऑयल को एक्सप्लोर करते हैं, बॉम्बे हाई है, बसीन है, अलियाबेट है, यहाँ पर मुश्किल से हम 50 मीटर्स के आसपास, 70 मीटर्स के आसपास अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तकरीबन 5-5 किलोमीटर अंदर है। यानी कि यहाँ पर अगर आपको तेल खोदना है तो समुद्र के अंदर जाना है, उसके नीचे एक्सप्लोरेशन करना है। और जो एक्सप्लोरेशन होता है तो सीधी सीधी बात है कि जो लोग होंगे वो बिल्कुल एकदम स्विमिंग कॉस्ट्यूम में अपना ऑक्सीजन मास्क लेकर के अंदर घुसते हैं, वहाँ पर ड्रिलिंग मशीन को फिट करते हैं और उसके बाद जो है ऑयल वहाँ से ड्रिल किया जाता है। तो 5 किलोमीटर के अंदर जाना बहुत कठिन होगा। और हालांकि ऐसी बात नहीं कि ऐसा होता ही नहीं। देखो अमेरिका करता है ये काम, मैक्सिको की जो गल्फ़ है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, वहाँ पर 2700 मीटर, 3800 मीटर, 4800 मीटर यहाँ तक जो है अंदर जाकर के अमेरिका ऑयल एक्सप्लोरेशन करता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमको जो है फॉरेन असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी, विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि भारत का जो एनजीसी है इसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इतना अंदर जो है ऑयल को खोद सके। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका इत्यादि या फिर जर्मनी जैसे देश हमारी हेल्प कर सकते हैं। और निश्चित ही आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत अपना जो ऑयल कंज्यूमर जो भारत है वो अपने ही एरिया से ऑयल को निकाले लेगा। और जो ये आइलैंड्स है इनका मिलिटराइजेशन करना भी भारत सरकार ने धीरे धीरे शुरू कर लिया है, ताकि हम यहाँ पर अपनी नेवी को बिठाएं, इस पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल करें। क्योंकि आप जानते हैं चाइना इस इलाके में अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रहा है। म्यांमार का जो कोको आइलैंड है इसके ठीक नॉर्थ में
वहाँ पर वो अपना मिलिट्री बेस बना रहा है, ऐसी खबरें मिली थी। श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बेस है वो श्रीलंका ने से ले लिया उन्होंने लीज पर 100 साल के लिए, क्योंकि श्रीलंका ने लोन नहीं चुका पाए तो उसका बेस ही पकड़ लिया। पाकिस्तान का जो ग्वादार पोर्ट है वो उन्होंने ले लिया है, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश के आसपास भी चाइना लगातार वहाँ पर मिलिटराइजेशन करने का प्रयास कर रहा है। तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है कि वो इस अंडमान निकोबार आइलैंड्स को मिलिट्रली काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाए। जो नो गो जोन वाली पॉलिसी भारत सरकार ने यहाँ पर बनाई थी, अब उसको समाप्त करके इस एरिया में हस्तक्षेप करने का समय आ गया है। तो आज की सेशन में बस इतना ही है। बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।